बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आज के इस क्वेश्चन में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करना सीखेंगे। तो जैसे आप लोगों को पहले ही इस चीज़ का बखूबी आप जानते हैं, मालूम है कि रिग्रेशन मॉडल दो तरह के हैं। एक मल्टीपल रिग्रेशन होता है और एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। तो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में जो होता है उसमें हमारे पास या दो से ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो दो से ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट होगा और एक हमारा डिपेंडेंट होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ज़रा देखते हैं कि ये रिग्रेशन मॉडल उन्होंने किस डेटा पर फिट कराया है। वो कहते हैं कि जी इन अ बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट अ नंबर ऑफ कल्चर्स, जिसको हम वाई से डिनोट करें, वर ग्रोन इन द लेबोरेटरी एट वेरियस टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड रिजल्ट्स वर नोटेड एज फॉलोज। कि बायोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट था जिसमें नंबर ऑफ कल्चर जो थे वो ग्रोन किए गए थे लेबोरेटरी में, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारा टेम्परेचर था, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पर उन्होंने कल्चर्स को ग्रो किया। वो ये कहते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास बनकर आए हैं वो ये हैं, जिसमें समेशन एक्स आई है, यानी कि दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल वाई था जो कि नंबर ऑफ कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक हमारे पास एक्स वेरिएबल था जो कि नंबर हमारे टेम्परेचर को शो कर रहा था, या हमारे नंबर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसलिए ऑब्वियसली हमारे पास दो ही वेरिएबल होंगे, एक एक्स वेरिएबल कहलाएगा और एक हमारा वाई वेरिएबल कहलाएगा। अब एक्स वेरिएबल का जो सम किया है उन्होंने, जिसको समीशन एक्स आई से डिनोट किया है, वो 1800 है। और समीशन वाई जो है वो 597 है। इसी तरह समीशन एक्स आई स्केयर जो उन्होंने किया है वो 510000 है। इसी तरह समीशन वाई स्केयर जो है वो 49099 है। इसी तरह समीशन एक्स वाई जो किया है वो 156150 है। अब ये क्वेश्चन उन्होंने आपको दे दिया, अब इसमें एन नहीं है, लेकिन आप अगर और करें तो इसमें जो सम है ना वो हमारे पास एक्स, यानी कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8 है। आई वेरीज 1 to 8 है, यानी कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 है, और 8 वैल्यूज का सम करके उन्होंने कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में ही वो मेंशन करते हैं कि फिट अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑन द फॉलोइंग डेटा, assuming temperature to be control variable, find the number of cultures that your equation indicates would grow at 75 Celsius scale। तो वो ये कहते हैं कि आप इस डेटा पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करें और ये भी बताएं कि जो इक्वेशन आपकी इंडिकेट करती है, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 75 सेल्सियस स्केल हो तो उस पर बताएं कि कितनी जो कल्चर्स हैं वो ग्रो करेंगी। तो सिंपली आप लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करना है, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट करने के लिए हमें पता है कि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल होता है वो ये होता है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें ए होता है इंटरसेप्ट टर्म होती है और बी जो होता है वो स्लोप ऑफ लाइन है। तो आपने ए की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी है और बी की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी है। और आप ये भी जानते हैं कि जिस मेथड से हम लोग इसकी ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर ही है जिसकी मदद से हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है। तो बी ऑब्वियसली हमारे पास इसके इक्वल है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब एन हमारे पास इसमें जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 है, बाकी वैल्यूज आप वहां से उठाकर इसमें पुट कर सकते हैं, यानी कि समेशन एक्स 1800 है, समेशन वाई 597 है, समेशन एक्स स्क्वायर दिस, और ये हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशन इसमें पुट कर दी जाएंगी। तो जब आप पुट करते हैं इसको, आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे इससे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आता है 174600। इसी तरह 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1800 का स्क्वायर लेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आता है वो ये आता है। तो अब आपने क्या करना है, 174600 को डिवाइड कर देना है 840000 से, और इस तरह करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.21, दैट्स द स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन हमें ये बताता है कि ऑन एवरेज if a unit amount of change in the independent variable associated with the average amount of change in the dependent variable, कि अगर
इंडिपेंडेंट में अगर एक यूनिट की चेंज की जाए तो उससे डिपेंडेंट में कितने एवरेज चेंज आती है, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। यही हमारा स्लोप ऑफ लाइन है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि हमने ये जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई बार माइनस बी एक्स बार से। तो वाई बार के लिए हमें क्या होगा, समेशन वाई को एन से डिवाइड करेंगे तो वाई बार आएगा, और 597 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 74.63, ये हमारे पास वाई बार आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें समेशन एक्स को एन पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1800 को 8 से डिवाइड करेंगे, 225 यानी कि 225 हमारे पास एक्स बार आता है। तो अब ए जो है वो सिंपली हमारे पास क्या होगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार, जैसे हम पहले से जानते हैं वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस करें 74.63, और जो बी है वो ऑब्वियसली हमारे पास 0.21 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 225 से तो ये मल्टीप्लाई करें इन दोनों को और 74.63 से माइनस कर दें तो ये हमारे पास 27.38 हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाता है। और इंटरसेप्ट हमें ये चीज़ बताता है कि अगर एक्स और वाई में कोई एसोसिएशन ना हो तो फिर भी वाई का जो एवरेज अमाउंट होती है वो हमारे पास 27.38 होती है, जो कि इंटरसेप्ट ही कहलाता है। तो इस तरह हमारे पास एस्टिमेटेड इक्वेशन लाइन जो बनकर आएगी, ए की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे 27.3। आप इक्वेशन को देख सकते हैं, ए हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन में 27.38, और बी की जगह पर अब हम क्या पुट कर सकते हैं जी 0.21, और एक्स हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ गई, लेकिन वो ये कहते हैं, बट उनका क्वेश्चन का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप 75 सेल्सियस स्केल को पुट करें टेम्परेचर, तो उस पर बताएं कि कितना कितने जो कल्चर है यानी कि नंबर ऑफ कल्चर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। तो अब जहां पर हमारे रिग्रेशन लाइन में एक्स मिसिंग होगा उसकी जगह पर अब हम 75 या जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, जो क्वेश्चन में ही गिवन है, वो पुट कर देंगे। तो आपने 0.21 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 27.38 ऐड करना है, तो आपने देखना है कि 43.13 इसका फाइनल आंसर आता है। आप इसे राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 43 आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 43 कल्चर वर ग्रोन एट 75 सेल्सियस स्केल पर। तो यानी कि 75 सेंटीग्रेड पर आपके पास जो नंबर ऑफ कल्चर्स होंगी वो 43 ग्रो करेंगी। ये है जी हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक क्वेश्चन, और ये डीपीटी 6 वालों के लिए भी काम आएगा, फॉर्मेसी के लिए भी काम आता है, और इसी तरह जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काम आएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास थी, हमने जस्ट क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस किया। ये हमारा बी का फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यू को रिप्लेस किया और ये हमने कैलकुलेट किया वाई बार माइनस बी एक्स बार फॉर्मूले से, और एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन हमने बना दी। तो बाकी सिंपली हमने क्या किया, जहाँ पर एक्स की वैल्यू मिसिंग थी वहाँ पर 75 पुट किया, तो टोटल कल्चर या नंबर ऑफ कल्चर्स जो थे वो ग्रो हो सकते हैं जिस टेम्परेचर पर, वो हमारे अमाउंट आ गई, दैट इज 43। तो बस आज का टॉपिक बस इतना ही था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।